अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो यार आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड, फिट फाट हो गए। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ ना, तो उस वीडियो का टाइटल है हु वाज सादुद्दीन कोपिक। सादुद्दीन कोपिक। तो देखते हैं यार इस बंदे की रियल हिस्ट्री क्या है, ट्रू स्टोरी ऑफ सादुद्दीन कोपिक इन उर्दू। ड्रामे के अंदर तो हमने इसकी हिस्ट्री देख ली, जितना इसने तंग किया और जो गद्दारी का इसने पार्ट अदा किया। लिटरली मैं जब ड्रामा देख रहा था तो मैं मतलब कि फ़ारवर्ड कर कर के देख रहा था कि इस बंदे की गर्दन कब उतरेगी। तो इसके गर्दन उतरने का जो मैंने सीन था वो 10-12 बार देखा है, इतना इस बंदे ने तंग किया ड्रामे के अंदर। तो देखते हैं इसकी ट्रू हिस्ट्री क्या है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। 1 2 3 गो। नाजरीन, अगर आप टीवी पर कोई फिल्म या ड्रामा देखें तो सबसे ज्यादा मुतासिर आप हीरो से होते हैं, लेकिन कुछ कुछ विलन के किरदार ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और अगर वो विलन तारीखी हैसियत रखता हो तो फिर लोग उसको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहेंगे। दिरिलिस एर्तुगरुल में कुर्दोगलो, कारातोयगर, पापाए आजम और तितुश जैसे विलन आपने देखे होंगे, लेकिन उन सब से ज्यादा अगर किसी से अवाम ने नफरत की है तो वो किरदार था सादुद्दीन कोपिक का। सादुद्दीन कोपिक कौन था? क्या वो वाकई इतना ताकतवर था कि सल्जूक सुल्तान बन सकता? और उसका दावा कि वो शहजादा है कितना सच्चा था? सादुद्दीन कोपिक की असल कहानी हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। सादुद्दीन कोपिक सल्जूकियान रोम का एक अमीर था। अमीर सादुद्दीन गयासुद्दीन के खसरो अव्वल के दौर से दरबार में अपने फराइज सरंजाम दे रहा था। अमीर सादुद्दीन ने बहुत सी जंगों में फतुहात हासिल की, बहुत से कलों पर कब्जा किया और सल्तनत के दिफा के लिए अहम कारनामे सरंजाम दिए। लेकिन इन सब कामों के पीछे सिर्फ और सिर्फ सल्तनत की नौकरी नहीं थी, बल्कि सादुद्दीन कोपिक सल्जूक सल्तनत का सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहा था। कलीज अरसलान अव्वल के बाद जब सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाबाद सुल्तान बना तो अमीर सादुद्दीन उसके बहुत करीब आ गया। अमीर ने रियासत के अहम मामलात की भागदौड़ अपने हाथ में संभाल ली। शिकार का निजाम और तामीरात का निजाम सादुद्दीन कोपिक के हाथ ही था। नहर बही शीर के किनारे के कुबाबाद का महल भी सादुद्दीन कोपिक ने तामीर करवाया। इस महल को तामीर करवाने के लिए दौलत सल्जूकिया के तमाम खजाने खोल दिए गए, क्योंकि सादुद्दीन कोपिक सुल्तान अलाउद्दीन के बाद सुल्तान बनने की मंसूबाबंदी बना चुका था और खुद को उस महल का रिहायशी समझ रहा था। सादुद्दीन कोपिक एक मक्कार, चालाक और सल्तनत का गद्दार अमीर था। उसने मंगोलों की शोरश में मंगोलों का साथ दिया और उन्हें खुफिया मालूमात पहुंचाता रहा। मंगोलों से बदले में वो रूमी सल्जूक तख्त का तलबगार था। सल्जूक सल्तनत के दूसरी तरफ बाज़ंतीनी शहंशाह के साथ भी उसके मरासिम थे। तारीख में दर्ज है कि सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाबाद तबई मौत नहीं मरे, बल्कि उन्हें भी अमीर सादुद्दीन कोपिक ने शहीद किया। एक शिकार के दौरान बावर्ची के साथ मिलकर सादुद्दीन कोपिक ने सुल्तान अलाउद्दीन को जहर दिलवा दिया था। ड्रामा सीरियल दिरिलिस एर्तुगरुल में भी हानली बाजार में खाना खाते हुए सुल्तान अलाउद्दीन को सादुद्दीन कोपिक के जानिब से जहर दिया जाता है। सुल्तान को जहर देने के बाद उसने मुमकिना वलीअहद शहजादा कलीज अरसलान को उसकी मां समेत कत्ल करवा दिया। कलीज अरसलान की वालिदा अयूबी शहजादी थी। सादुद्दीन कोपिक को यह खतरा था कि कहीं अयूबी सल्तनत उसके सुल्तान बनने के ख्वाब के दरमियान हायल न हो जाए, इसलिए उसने अपने रास्ते के कांटे को हटा दिया। अब उसके सामने एक ही दीवार थी, सुल्तान गयासुद्दीन के खसरो सानी। गयासुद्दीन अभी बच्चा था, उसको हुकूमत की भागदौड़ संभालने में मुश्किलात पेश आईं। कूनिया का सारा महल कोपिक के कारिंदों से भरा पड़ा था। सादुद्दीन कोपिक ने यह कहना शुरू कर दिया था कि सुल्तान नाअहल है और हुकूमती मामलात उससे नहीं संभाले जा रहे। उसने ये भी हुक्म जारी करवाना शुरू कर दिए कि जुमे के खुतबों में अब्बासी खुलफा के नाम नहीं पुकारे जाएंगे और ना ही सल्तनत सल्जूक खिलाफत अब्बासिया को मानती है। इन इक़दामात की वजह से सुल्तान गयासुद्दीन उसके खिलाफ हो गया। वो उससे जल्द अज जल्द छुटकारा चाहता था और फिर जब सुल्तान के खसरो को इस बात का इल्म हुआ कि सादुद्दीन कोपिक सल्तनत हथियाना चाहता है और उसके बाप का भी कातिल है, तो उसने एक शाही फरमान जारी किया जिसमें सादुद्दीन कोपिक को मारने का हुक्म दिया गया था।
दिरिलिस एर्तुगरुल देखने वाले नाजरीन को शायद मायूसी हो, लेकिन हकीकी तारीख में कुपिक को एर्तुगरुल ने नहीं बल्कि किसी और ने कत्ल किया था। सुल्तान गयासुद्दीन की सल्तनत का एक और अमीर हशामुद्दीन काराचा भी कुपिक के साथ मिल गया, लेकिन बाद में वो उससे बगावत कर गया। सुल्तान गयासुद्दीन ने अपनी सल्तनत के सबसे काबिल अमीर को हुक्म दिया कि वो हशामुद्दीन काराचा के साथ मिलकर कुपिक का खात्मा करे। उस शख्स का नाम था अमीर आलम दुआन। उसने निहायत ही बेरहमी से सादुद्दीन कुपिक के काफिले पर हमला किया और उसको कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद सादुद्दीन कुपिक की लाश को लोहे के पिंजरे में डालकर कैकवाबाद महल के सामने लटकाया गया। ये वही महल था जो सादुद्दीन कुपिक ने बनवाया था ताकि उस पर हुक्मरानी कर सके, लेकिन हालात की सितम ज़रीफी देखिए कि उसको उसी महल के सामने लटका दिया गया। अमीर सादुद्दीन का किरदार ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल में मुराद गारी पोगलो ने अदा किया है और ये किरदार इतना जानदार था कि हर कोई इस किरदार से मुतासिर हुआ। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस दिन ड्रामे में कुपिक का सर कलम हुआ, उस दिन बहुत से लोगों ने जश्न मनाया। तो गैस, ये थी हमारी आज की वीडियो। गद्दारों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो शख्स भी अपनी कौम के साथ गद्दारी करता है तो उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो गद्दार जो होते हैं वो अपनी कौम को नुकसान भी बहुत पहुंचाते हैं, नो डाउट। और हमेशा जो कौमें बर्बाद होती हैं वो गद्दारी ही से होती हैं। और जब गद्दारों का अंजाम बुरा होता है ना, तो लोगों को खुशी भी बहुत होती है। तो सादुद्दीन कुपिक का जो हिस्ट्री के अंदर जो अंजाम हुआ, तो वो भी लोगों के लिए बाइस नसीहत है, उन गद्दारों के लिए जो अपनी कौम से गद्दारी करते हैं। और अब बात करते हैं ड्रामे के अंदर। ड्रामे के अंदर नो डाउट यार, जो करैक्टर अदा किया इस बंदे ने सादुद्दीन कुपिक का, तो लोगों ने वाकया ही इसकी जो एक्टिंग थी उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। और जिस तरह का ये बंदा था, जिस तरह की इसने गद्दारी की थी, और वाकया ही उसी तरह उसने उस करैक्टर को निभाया। और एक करेक्शन इन्होंने हिस्ट्री के अंदर किया कि जैसे हिस्ट्री ड्रामे के अंदर बताया गया कि सादुद्दीन कुपिक को अर्तुगरुल ने कत्ल किया था, मारा था, लेकिन हिस्ट्री जो है वो इससे अलग कहती है। हिस्ट्री के अंदर सादुद्दीन कुपिक को किसी और अमीर ने जो था वो कत्ल किया था और उसको कत्ल करके महल के सामने उसको लटका दिया था। तो खैर, ड्रामे को वो स्पाइस अप करने के लिए डायरेक्टर जो हैं वो डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। तो बहरहाल एक्टिंग जो थी वो उस बंदे ने बहुत कमाल की थी। जैसे लास्ट में उसने बताया कि जिस दिन सादुद्दीन कुपिक का सर कलम हुआ तो तुर्की के अंदर लोगों ने जश्न मनाया। तो ये फैंस की मोहब्बत होती है ड्रामे के साथ। तो यार, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, प्लीज़ उसको भी चेकआउट कीजिएगा जाके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।